जी हाँ, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर 5 in 15 ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, बॉट यू बाय म्यूचुअल फंड। सही है, तीसरा एपिसोड लेके आ गए हैं और इस पहले से तीसरे एपिसोड के बीच में आईपीएल ने एक बहुत अजीब सा मोड़ ले लिया है। टीमें वापस आ रही हैं, टीमें थोड़ा हल्का भी हो रही हैं। और सबसे पहले तो जितने भी लोग देखने वाले हैं इस सेगमेंट को, अपने कमेंट्स, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल जो जनता जनार्दन हमारी है सर, उन्होंने पूछे हैं, उनमें से एक सवाल है कि टेक्नोलॉजी पे, आई मीन टेक सेवी वर्ल्ड हो गया हमारा, टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर रही है हमारी, पर लोगों का कहना है कि विराट कोहली को टेक्नोलॉजी ने उस दिन इतनी हेल्प नहीं की। कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, ही वाज नॉट हैप्पी। आपका क्या टेक है सर उस पे? वाज ही आउट, वाज ही नॉट आउट? देखिए, मैं तो पूरी तरह से जो फैसला हुआ था उसके साथ ही हूँ। वो आउट थे, भले ही कोई कुछ भी कहे। और टेक्नोलॉजी का काम है कि वो एड करे अंपायर्स को, और वही चीज़ किया टेक्नोलॉजी ने उस दिन। और ये आप मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो स्टैटिक थे, नहीं थे, क्रीज के बाहर थे, बॉल डिप हो रहा था, ये वो सब। अल्टीमेटली ये था कि वो स्लोअर बॉल था। टेक्नोलॉजी जो है ने जज किया और कहा कि नहीं, ये फैसला सही था उनका आउट देना। तो आई थिंक देर इज नो अदर डिबेट ओवर दिस। और आई थिंक उस मामले को अब रफा दफा कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब उसको फिर एक बार उठाकर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, रात गई बात गई, वो वाला हाँ, हिसाब होना चाहिए। और हाँ, अंपायर डिसीजन इज द फाइनल वन, जैसा कि हम एब्सोल्युटली। इतने सालों से सुनते आए हैं। बट विराट कोहली ऐसे प्लेयर है, हमारे मतलब देश के स्टार हैं। तो जहां भी उनके साथ छोटी छोटी सी भी घटना होती है, वो चर्चा का विषय बन जाती है। बट एनीवेज, सर, हार्दिक पांड्या पे भी बात हो रही है कि लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स फॉरगेट हिज कैप्टनसी, just based purely on the performances that he has put so far after coming back from injury. People are saying, does he deserve a spot based on his performance in the T20 World Cup, keeping everything aside? तो ये देखिए, सवाल। आइडियली तो अगर आपके पास, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, कैमरून ग्रीन, ऐसे और विकल्प होते तो आप उस तरह से फैसला कर सकते थे। पर अनफॉर्चुनेटली आपने किसी और को डेवलप करने ही नहीं दिया। वेंकटेश अय्यर को आपने मौके नहीं दिए ज़्यादा। विजय शंकर एक विकल्प हो सकते थे, उनको ज़्यादा मौके नहीं दिए। सुमित कुमार, जिन्होंने हरियाणा के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको दिल्ली ने ज़्यादा मौके नहीं दिए। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी जो नए नए आए हैं, उन्होंने थोड़ा स्पार्क दिखाया, बट बहुत जल्दी हो जाएगा उनके लिए। राज्यवर्धन हंगरगेकर की बहुत बातें हो रही थी कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। चेन्नई उनको गेम टाइम ही नहीं दे रहा है। अर्शिन कुलकर्णी को लखनऊ गेम टाइम नहीं दे रहा है। तो ये सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपके पास टीना फैक्टर है, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। या और जिस तरह से आपकी टीम मेकअप बनती जा रही है इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे बल्लेबाज लेके जाना चाहते हैं और थोड़े गेंदबाज भी लेके जाना चाहते हैं, और बीच में एक दो विकेट कीपर लेके जाओगे। तो ऐसे में आपको कोई ना कोई तो आपको गेम ब्रेकर चाहिए। अब ठीक है, चलिए उनका फॉर्म नहीं है, मैं मानता हूं, पर आई थिंक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। अगर करेक्ट। आपने किसी में इन्वेस्ट किया होता, और पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि हमारी T20 टीम में हमने भर भर के बल्लेबाजों को लेके जाना है। पता नहीं क्यों, ये कहाँ का लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। तो तो ऐसा है तो फिर आपको एक गेम ब्रेकर को चाहिए ही चाहिए। आपने वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में देखा, पूरे टूर्नामेंट में आप 5 गेंदबाजों के साथ जीते। जब आखिरी मुकाबले में आपको बैटिंग में डेप्थ चाहिए थी, आपके पास नहीं था। जब आपको बॉलिंग में डेप्थ चाहिए थी, आपके पास कोई अतिरिक्त गेंदबाज नहीं था जो गेम को रोक सके या कुछ कमाल कर सके, कुछ अलग कर सके। तो यू हैव योर हैमस्ट्रंग, एब्सोल्युटली हैमस्ट्रंग, और इसके जिम्मेदार खुद इंडियन क्रिकेट है। बिल्कुल। कई कई बार चर्चा कर चुके हैं हम इस शो पे। आपने जब सर लाइव जाते हैं, वो चर्चा सुन ली होगी कि मल्टी स्किल्ड प्लेयर्स। और मैं क्यों बात करता हूं, क्योंकि अभी हमने मार्कस स्टोइनिस का जलवा देखा, 124 रन उन्होंने बनाए। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ट्रेविस हेड हो गए, वो भी ऑफ स्पिन डालते हैं। और वर्ल्ड कप जो है, मैं आपको बता दूं दर्शकों, वेस्ट इंडीज में, और वहां ट्रेविस हेड के 2 ओवर कितने यूजफुल होंगे वो वक्त ही बताएगा, पर वो एटलीस्ट ऑप्शन रहता है। अब आप अगर कह देंगे कि तिलक वर्मा
से 2 ऑफ स्पिन कराएंगे तो उसमें शायद मुझे या फिर सर को भी इतना ज्यादा विश्वास ना जागे, इवन दो वी वांट द बेस्ट फॉर द इंडियन टीम। पर एक वो विषय है, वो किसी और दिन के लिए है। पर जी हाँ, हार्दिक पांड्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये सच्चाई है। और आई थिंक पर सर शिवम दुबे क्या एक बड़ा पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, और वो गेम ब्रेकर जो आप कह रहे हैं, पोटेंशियली ही कैन बी दैट फॉर इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और उनको भी स्क्वाड में होना चाहिए। मुझे नहीं, मैं बार बार ये कहता हूं कि आईसीसी ने कोई कोटा नहीं रखा है सेम बॉलिंग ऑलराउंडर्स को लेकर, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर देयर। पर वही है कि 15 जनों का मतलब वीजा लगना है, और उनमें से किसके वीजे पे ठप्पा लगेगा? 15 में एक्स्ट्रा जो 3-4 खिलाड़ी है, हाँ, उन पर भी लग गया। 18-19 टोटल में जितने भी आप कह लीजिए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, समय पास आता जा रहा है कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। अब तीसरा सवाल सर, हमने इसकी पहले भी बात की दूसरे एपिसोड में, आई थिंक प्लेयर डेवलपमेंट की, माइंडसेट की, और एक जो लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं वो सनराइजर की टीम से हो रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वे दे आर प्लेइंग, बट एक प्लेयर शाहबाज अहमद जिसकी काफी बात हो रही है, काफी लोगों ने रणजी सर्किट में देखा बंगाल के लिए, काफी लोगों ने आरसीबी के साथ देखा, और अब वो एसआरएच के साथ देख रहे हैं। तो उनकी मानसिकता एज अ प्लेयर, आप तो प्लेयर्स के साथ रह चुके हैं, कैसे चेंज हुई है एसआरएच में जाके? बिकॉज कभी भी प्लेयर में टैलेंट था, ही ऑलवेज हैड द टैलेंट, बट उनको मैक्सिमाइज किया जा रहा है एसआरएच में। तो लोग कह रहे हैं कि ये शिफ्ट कैसे होता है, जरा थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डालिए कि माइंडसेट से कैसे शिफ्ट होता है टीम टू टीम हर प्लेयर का। देखिए, ऐसा है कि जो माइंडसेट शिफ्ट करने की बात है उसमें बेसिकली ये है कि आप जो है प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं और रिलैक्स रखते हैं। आपने काफी बार देखा है कुछ प्लेयर जिस फ्रेंचाइज में रहते तब वो परफॉर्म नहीं करते, पर जैसे ही वो दूसरे किसी फ्रेंचाइज में जाते हैं वैसे ही उनका जो प्रदर्शन है बेहतर हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर कोई प्लेयर काफी वक्त से एक ही फ्रेंचाइज के साथ रहता है तो फिर उसको भी, उसके साथ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। आप देख लें जैसे अब्दुल समद हो गए या अभिषेक शर्मा हो गए, इन दोनों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्वेस्टमेंट किया है, उनके साथ यंग एज से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आज उनका रिटर्न्स मिल रहा है उनको। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई और आता है कहीं और से, या आपने किसी प्लेयर में शुरुआत से इन्वेस्ट किया होता है तो उसका रिटर्न जो है आपको आगे जाके मिलता है। और वही चीज अब हैदराबाद को मिल रहा है। शाहबाज अहमद हो गए या अभिषेक शर्मा हो गए या जो वहां पर अब्दुल समद हो गए, ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जिनका उनको रिटर्न मिल रहा है। बाकी टीमों में भी अगर देखें काफी बार वो सुनील नारायण की जहां तक बात करें, आंद्रे रसल की बात करें, 7-8 साल से वो दोनों एक ही टीम के साथ जुड़े हुए हैं या उससे भी ज्यादा, तो उसका भी कभी कभी लगता है क्यों उनके साथ ही चिपके हुए हैं, पर उनको काफी बार मैच विनिंग परफॉर्मेंस मिलता है। और इस बार देखिए सुनील नारायण ने जो प्रदर्शन किया, लाजवाब प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आई थिंक वही है कि इट्स नॉट कि आउटसाइड एज अ फैन, मतलब मैं ये इतना बता सकता हूँ कि यार हमेशा लगता है जब ऑक्शन आती है कि छोड़ क्यों नहीं देते, परफॉर्मेंस तो नहीं आई है, बट एज सर ने बताया कि देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। आई मीन अगर कोई इवन इन जनरल बात करें, अगर कोई आप पे भरोसा जताता है तो यू वांट कि आप उनके लिए परफॉर्म करें, उनके लिए जाके 100 नहीं 120% अपना दे फील्ड पर। और आई थिंक काफी टीम्स जैसे रियान पराग, मैं एक नाम लेना चाहता हूं, रियान पराग आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है। 6-7 साल राजस्थान रॉयल्स, आई मीन उनको दाद देनी पड़ेगी। हमने कितने ट्रोल देखे, कितने सोशल मीडिया पे उनकी बैशिंग देखी, पर टुडे वही लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्टिकिंग विद देम। और स्टिकिंग विद देम की बात से सर एक सवाल अब जाता है T20 वर्ल्ड कप की तरफ, काफी हम पास आ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह तो है ही है, उनके 4 ओवर तो लॉक लेके ही चल रहे हैं, पर सवाल इंडिफरेंस ये इंडियन फैंस को लग रहा है कि यार वो तो है पर उसके साथ कौन, मतलब हमारे जो एक दो सेट प्लेयर्स थे, सिराज हो गए, अर्शदीप हो गए, उनकी फॉर्म को लेके फैंस चिंतित है। तो आपको क्या लगता है कि इज इट जस्ट द आईपीएल पासिंग टाइम है, अच्छा करेंगे, या फिर कोई इधर उधर से हम अच्छी परफॉर्मेंसेस करने वालों को जगह दे सकते हैं? हाउ डू यू रेट द करंट लॉट performances in the IPL, which is likely to be on the squad? I think I'm not too concerned about the form जो दिख रहा है अभी यहाँ पर आईपीएल में, क्योंकि मुझे लगता है कि
मैं पहले भी काफी बार कह चुका हूँ कि पहले जब दौरे होते थे, टूर मुकाबले होते थे स्टेट साइड्स, काउंटीज, जो उस तरह के टीमों के साथ, तो तब जो है काफी खिलाड़ी ऐसे लगते थे कि पता नहीं ये कैसे खेल सकता है, मतलब इसमें कोई दमखम ही नजर नहीं आ रहा है। तो तब जो है पता चलता था कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जो टूर मैचेस में उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, पर जब इंटरनेशनल मैच होता था जबरदस्त प्रदर्शन करते थे। आई वुडंट टेक दीज काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट मच टू हार्ट। ठीक है, मतलब इट इज एन इंडिकेटर, बट इट इज नॉट द सोल इंडिकेटर मेरे ख्याल से। तो आई थिंक आई एम नॉट टू वरीड। और जहाँ तक आप साथी की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि अर्शदीप एक नाम है जो मुझे लगता है जाना चाहिए, हर्षित राणा एक नाम है, और पहला मेरा मन कर रहा था मैं मोहित शर्मा को लेके जाऊं, पर अभी लगता है वो शायद पिछले साल अगर होता तो शायद उनको लेके जाते, पर इस साल अभी इस टूर्नामेंट के पहले मुझे लग रहा था कि उनका नाम आएगा, पर आई थिंक वो थोड़ा पीछे जा चुके हैं। तो मैं आवेश खान या संदीप शर्मा को चौथे तेज गेंदबाज की तरफ लेके जाना चाहूंगा। मैं संदीप शर्मा का नाम ही पूछने वाला था। वेरी वेरी अंडररेटेड। मुझे लगता है आईपीएल में गेंदबाजों की जब बात होती है उनकी तो बात ही नहीं होती। और द वे ही हैज यूटिलाइज, कुछ प्लेयर होते हैं ना जो लिमिटेशंस में, सीमाओं में रहकर प्रदर्शन करते हैं। आई थिंक ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, और उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। आज का आखिरी सवाल ये सर, आईपीएल से जुड़ा ही आ रहा है कि काफी फैन 17 साल हो गए, उन्होंने अपनी टीम्स को डेवलप होते हुए देखा है। कई टीम्स में स्ट्रक्चर सेम रहा है, मुंबई चेन्नई में फ्लेमिंग रहे हैं या फिर मोस्टली स्ट्रक्चर सेम रहा है। कई टीम्स फैंस की ये है कि हमारी टीम्स में बहुत चॉप चेंज कोचिंग और उसका होता है। तो आप जब दिल्ली के साथ थे तो कोच और कैप्टन रिलेशनशिप को आपने सीजन के शुरू से और सीजन के एंड तक कैसे बिल्ड होते हुए देखा, जरा उस पे फैंस के लिए दीजिए, क्योंकि काफी कंफ्यूजन चलता है कि कोच चेंज कर देते हैं, क्यों करते हैं। तो कोच कैप्टन रिलेशनशिप पे थोड़ा आप बता सकते हैं? आई थिंक कोच कैप्टन रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, पर आई थिंक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि टीम ओनरशिप में, मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी हो। और आई थिंक दैट वो जो है ड्राइव करता है काफी कुछ। और मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी ये भी होता है कि जो ओनर है उसका इन्वेस्टमेंट हो प्रोडक्ट में। अब अगर आप देखें जो टीमें सक्सेसफुल हुई हैं आईपीएल में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसमें ओनर जो है वो ज्यादा इन्वेस्टेड रहे, ना कि दूर रहे, और इसीलिए उनका रिजल्ट भी नजर आता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन आईपीएल फ्रेंचाइज। कोच ऑब्वियसली कोई कमाल तो ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए होते हैं टीम के साथ। तो आई थिंक जितना हो सके उनको कप्तान को शिप रन करने देना चाहिए। काफी बार हमने देखा है कुछ कोच है बाउंड्री लाइन पर वो कोचिंग करे जा रहे हैं और तमाशा करते रहते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल। जो कोच है उसे बड़े प्यार से क्वाइटली अपना काम करना चाहिए, और वही टीमें जो हैं ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आपने महिला जयवर्धने को कभी तमाशा करते हुए नहीं देखा, स्टीफन फ्लेमिंग को कभी तमाशा करते हुए नहीं देखा, आपने डैव वॉटमर को कभी तमाशा करते हुए नहीं देखा, ट्रेवर बेलिस तो कभी मुंह ही नहीं खोलते, कुमार संगकारा ज्यादा बात नहीं करते। तो ये सब जब चीजें होती है तो आपको पता चलता है कि कोच जो है उसका जो काम है मैदान से बाहर और मैच के पहले और बाद में होता है। मैच में कप्तान सर्वोपरि होता है। इसलिए आप देखें कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, ये सब इतने हाईली रेट क्यों किए जाते हैं आईपीएल में। और आप पैट कमिंस को भी ले लें, उन्होंने भी जो इम्पैक्ट डाला है, जो चेंज आया है, आई एम कन्विंस्ड कि पैट कमिंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। करेक्ट, करेक्ट। और आई थिंक वेरी वेल पुट टुगेदर इन अ नटशेल कि जितना जितना इंटरफेरेंस नहीं होगा, आई मीन आइदर ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, और हर बंदा अपना काम सही से कर ले, तो ओवरऑल जो फ्रेंचाइज की शेप है दैट विल हेड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। और इवन ऑल द स्टेक होल्डर्स, जैसे सर ने कहा, ओनर्स और कैप्टन। तो ये तो हुए इस हफ्ते के 5 सवाल। आप अपने और सवाल भेजिए, हम लेंगे उसको कंपाइल करके चौथे एपिसोड के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू आप सबका देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दिस वाज विकेट विजडम 5 in 15 brought to you by म्यूचुअल फंड सही है ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।